यार इस वीडियो में तुम्हें पूरा डिटेल्ड जैक डेली 2024 का जो पूरा ब्रोशर आया है वो स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन तुम्हें मैं यहां पर समझा रहा हूँ। पूरे 90 पेज की पीडीएफ यार मैंने पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ी है और उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करी हैं और वो पार्ट आज तुम्हें इस वीडियो में स्क्रीन शेयर करके प्रॉपर पूरा ब्रोशर दिखा रहा हूँ। यार इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन शायद ही तुम्हें यूट्यूब पे कहीं मिले। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, वरना एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी साबित हो सकती है। तुम्हें फी रिफंड नहीं मिल सकता या तुम्हारी डेट ऑफ एडमिशन इधर उधर हो सकती है, डेडलाइन इधर उधर। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना ताकि तुम अच्छे से सारी चीजें समझ जाओ। ऑल्सो यार एक और अपडेट है, गुड न्यूज है कि यार तुम लोग अगर चाहो तो मुझसे वन ऑन वन डाउट्स क्लियर कर सकते हो रिगार्डिंग कॉलेज एडमिशन और जैक दिल्ली और जोसा काउंसलिंग। तो यार उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पेज बना रखा है, तो तुम्हें अगर वन ऑन वन मेरे से कोई भी डाउट्स पूछने हैं या वन ऑन वन जूम पे इंटरेक्शन करना है, पूरा 30 मिनट्स की जूम कॉल होगी, तो तुम उसमें मुझसे कुछ भी चाहो, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है वो तुम पूछ सकते हो और हम 30 मिनट्स वन ऑन वन इंटरेक्ट कर रहे बट चलो अब चलते हैं ब्रोशर की तरफ। ओके, सो दिस इज द एडमिशन ब्रोशर जैक दिल्ली 2024। पहला पेज, दूसरा पेज। अब हम चलते हैं यार, एक इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले आई वो है इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो यार इसमें जो सबसे पहली डेट है वो आज की है 31 मई 10 AM से तुम्हारी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट जो है यार ये करने की वो है June 23 2024 टिल 6 PM। तो ऑफकोर्स वहां तक वेट नहीं करना है बट ये तुम्हारी लास्ट डेट है। आगे चले यार, तो रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फी जो तुम्हारी हो रही होगी वो होगी 1500 रुपीज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। और ये यार तुम्हारी नॉन रिफंडेबल हो रही होती है, ये हम आगे पता करेंगे, आगे पता चलेगा। बट बेसिकली तुम्हारी ये 1500 रुपीज रजिस्टर करने की फीस है अगर तुम्हें जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करना है तो। एक बार पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी सबको पता ही है यार, डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली एंड दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ये 5 यूनिवर्सिटी हमारी जैक दिल्ली में हो रही होंगी। आगे अगर देखते हैं यार, तो ये तुम्हारे पूरे टेबल ऑफ कंटेंट्स दे रखे हैं, तो अगर तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर चीज जाननी है तो तुम यहाँ से देख सकते हो। तो अभी के लिए इसे स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं यार सबसे पहले चैप्टर के साथ, चैप्टर 1, प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें यार सारा बता रखा है कि क्या क्या ब्रांचेस तुम्हें ऑफर्ड हैं, क्या क्या इंजीनियरिंग ब्रांचेस तुम कर सकते हो अगर तुम इन कॉलेजेस में आते हो। तो डीटीयू के लिए सारी ब्रांचेस लिस्टेड है यार, एनएसयूटी के लिए सारी ब्रांचेस लिस्टेड है, और फिर तुम्हारी यहाँ आईजीडीटीयू के लिए सारी ब्रांचेस लिस्टेड है, ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए, एंड फाइनली डीएसयू के लिए। डीएसयू के जितने भी कैंपस है सबके लिए यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यार, इस वाली चीज में तुम्हें इंस्टीट्यूट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। जो ये वाला पेज है इससे तुम्हें पूरे यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल रहा होगा। तो सबसे पहले यार डीटीयू की बात यहाँ पे हो रही है। तो डीटीयू में यार पूरा दे रखा है इसमें इंफॉर्मेशन। तो देख सकते हो इन जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बाद विजन एंड मिशन ऑफ डीटीयू, प्रोग्राम्स ऑफर्ड, उसके बाद यही सब चीजें हैं यार, इसको थोड़ा स्किप करते हैं। फैकल्टी एंड रिसर्च, रैंकिंग एंड रिवॉर्ड्स, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर इंस्टीट्यूट के बारे में तुम्हें इन डेप्थ जानना है तुम यहाँ से एक बार पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी एंड नॉलेज सेंटर, आउटरीच, स्पोर्ट्स और हॉस्टल्स, इवेंट एंड फेस्टिवल्स, प्लेसमेंट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने थोड़ी सी हाईलाइट कर रखी है क्योंकि प्लेसमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यार डीटीओ ने काफी स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि 2023 में मोर देन 316 स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड ऑफर्स अबव 20 एलपीए एंड देयर आर 709 ऑफर्स बिटवीन 10 to 20 एलपीए। तो यार ये तुम्हें दिख सकता है डीटीओ का स्टैट जो दे रखा है मेजरली। बाकी हाईएस्ट स्टाइपेंड यार 85.3 एलपीए का गया था डोमेस्टिक। और अगर इंटर्नशिप्स की बात करें तो उसमें हाईएस्ट स्टाइपेंड 2 लाख पर मंथ का था और एवरेज स्टाइपेंड 71,000 पर मंथ का था। तो ये हो गया यार डीटीयू के प्लेसमेंट्स की बात जो दे रखी है। अब हम आ गए ऐसे एनएसयूटी पे। एनएसयूटी में भी यार ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो अभी डीटीयू के बारे में दे रखी थी, और इसको स्किप करते हैं और चलते हैं एक बार प्लेसमेंट्स की तरफ। तो यार एनएसयूटी ने कोई भी ऐसे प्लेसमेंट्स तुम्हें रिवील नहीं कर रखी जितने डिटेल में डीटीयू ने कर रखी है। इसमें बस ये लिखा है कि पास्ट इन द पास्ट 8 स्टूडेंट्स हैव बीन ऑफर्ड एन एनुअल पैकेज ऑफ रुपीज 1.25 सीआर बाय गूगल। तो हाँ ये अच्छी बात है बट हमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिल रही है क्योंकि इन्होंने बस ऐसे ही लिख रखा है कि सारी कंपनीज आती है और ये हमारा हाईएस्ट पैकेज गया था। सो इसके बाद यार हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एनएसयूटी ईस्ट वेस्ट कैंपस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब आ गए हम आईजीडीटीयू पे। तो यार आईजीडीटीयू में भी वही सारा 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 इन्फो है। उसके बाद हम आ जाते हैं काम के इन्फो पे, प्लेसमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज है आईजीडीटीयू। तो यार यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 172 प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, 365 फुल टाइम पोजीशंस और 250 प्रेस्टिजियस 6 मंथ इंटर्नशिप्स यहाँ पे तुम्हें ऑफर हो रखी है आईजीडीटीयू में इस साल। और एवरेज कंपनसेशन ऑफर टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री तुम करने जा रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो, तो वह 20 एलपीए।
सो दैट्स वेरी वेरी सॉलिड, है ना। तो ये हो गई IGDTW की बात। नेक्स्ट चलते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली के ऊपर। ट्रिपल आईटी दिल्ली में भी यार वही मिशन विजन सब दे रखा है तुम्हें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम आते हैं प्लेसमेंट स्टैट्स के ऊपर। तो इस स्टैट्स को यार बहुत ध्यान से देखो, तुम्हें फोटो लेनी है फोटो लो, या अपना ब्रोशर खोलना तो देखना कि यार पूरा तुम्हें यार 2012 से लेके 2023 तक की नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स दे रखी है और मीडियन सैलरी दे रखी है। तो मीडियन सैलरी इज अ वेरी गुड इंडिकेटर, क्योंकि ये तुम्हें एग्जैक्टली बता दिया है कि मीडियन तुम्हें पता ही है, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो वही तुम्हें बताती है। तो मीडियन एक बहुत अच्छा मेट्रिक होता है प्लेसमेंट्स का, तो काफ़ी सॉलिड है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अब हम आ गए हैं DSEU के बारे में। तो इसके बारे में भी पूरी इन्फो दे रखी है, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। तो ये हो गई हमारी DSEU के बारे में इन्फो। आगे देखते हैं। अब आ गए यार हम चैप्टर 2 पे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो बहुत ध्यान से सुनना तुम इस चैप्टर को, ठीक है। सबसे पहले कि यार तुम्हारी जो एडमिशन हो रही होंगी वो कॉमन रैंक लिस्ट के बेसिस पे हो रही होंगी जेई मेंस के पेपर में। पेपर 1 लिख रखा है यहाँ पे, अगर तुम देखोगे पेपर 1 का मतलब होता है कि जो तुम्हारा जेई मेंस का बीटेक के लिए पेपर होता है। पेपर 2 हम उसे कहते हैं जो बी आर्किटेक्चर वाले बच्चे देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा जेई मेंस पेपर 1 जिन्होंने दे रखा है वो बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू कॉमन रैंक लिस्ट। पर ट्रिपल आईटी दिल्ली में यार तुम्हारा एक बोनस पॉइंट्स नाम की भी चीज होती है, वो भी आगे डिस्कस हो रही होगी, तो वीडियो में बने रहो। तो वही है कि यार ओलंपियाड्स, प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, नेशनल NTSC वगैरह जो होता है और चेस वगैरह होता है, अगर तुमने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रखा है तो उसमें भी तुम्हें प्रेफरेंस मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। रीजन की बात करें, वही 85% फॉर दिल्ली, 15% फॉर रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो ये पूरी इन्फो दे रखी है। उसके बाद यार क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि इसमें वो काफी कंफ्यूजन मैंने देखा है बच्चों को। देखो, अ कैंडिडेट सिक्योरिंग 60% और मोर मार्क्स इन एन एग्रीगेट ऑफ PCM and has passed English as a subject of senior secondary certificate examination shall be eligible for BTech program। तो इस सिंपल भाषा में इसका मतलब ये यार कि अगर तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 60% से ज्यादा 60% से ज्यादा क्लास 12 बोर्ड्स में आ रखे हैं तो तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं है, और इंग्लिश में तुम पास होने चाहिए। तो ये वाली चीज तुम्हें देखने को मिल गई। और हाँ, ये भी लिखा है प्रोवाइडेड ही शी हैज पास द नीड सब्जेक्ट सेपरेटली। तो मतलब सारे सब्जेक्ट में पास तो होनी चाहिए, इंग्लिश तुम्हारा एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें तुम पास होना चाहिए, और PCM के एग्रीगेट में तुम्हारे 60% से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीटेक प्रोग्राम है ट्रिपल आईटी दिल्ली। ट्रिपल आईटी दिल्ली में यार यही वाली चीज तुम्हें 70% कर दी जाती है। तो जो 60% है बाकी कॉलेजेस में, ट्रिपल आईटी दिल्ली में 70% है। आगे देखे यार, तो फॉर ये जो अगर तुम कास्ट वाले बच्चे हो तो तुम यहाँ पे एक बार देख सकते हो कि DTU, IGDTU, NSUT और DSU के लिए तुम्हारी क्या कट ऑफ जा सकती है, और ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए तुम्हारी क्या कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पे है, तुम देख सकते हो। देयर इज नो मार्क्स रिलैक्सेशन फॉर EWS कैटेगरी। तो अगर तुम EWS कैटेगरी के हो तुम्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, वही जनरल वाला तुम्हें माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर 3 के साथ। चैप्टर 3 हमारा रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, ठीक है यार। तो देख सकते हो बहुत जल्दी हमने 45 पेज कवर कर दिए, तो बने रहो वीडियो में, वही बहुत मजा आने वाला है, बहुत काम की इन्फो मिलने वाली है। रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की बात करें यार, तो तुम्हें रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ST के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है, SC OBC EWS के लिए, डिफेंस कोटा के लिए सारी प्रायोरिटीज दे रखी है। तो अगर तुम डिफेंस वाले हो तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े यार, तो ये कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दे रखा है, उनके लिए भी तुम यार पढ़ सकते हो। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी कुछ रिजर्वेशन है, उसके बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यार सीट कन्वर्जन रूल्स के साथ। सीट कन्वर्जन रूल्स यार वही है तुम्हारे रिजर्वेशन से रिलेटेड, कि कैसे सीट कन्वर्ट होती है, कैसे सीट अलॉट होती है, किसको प्रायोरिटी मिलती है। तो इस वाली चीज को रिजर्वेशन, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो जान सकते हो, ज्यादा काम की इन्फो नहीं है। अब बढ़ते हैं सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिजर्व सीट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर तुम एक रिजर्व कैंडिडेट हो तो तुम्हें बहुत जरूरी है वो सर्टिफिकेट सारे रेडी हो। तो इसमें यार पूरा दे रखा है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स तुम्हारे पास रिक्वायर्ड होंगे। तो यार मैं बोलूंगा कि बहुत डिटेल में इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इस सारे, अगर तुम रिजर्व कैंडिडेट हो तो। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम यार यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें यार तुम्हें पता चल जाएगा कि एक यूनिवर्सिटी जिसमें तुम जाने वाले हो उसमें तुम्हारी कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, ठीक है। तो उसमें यार यहाँ पे पूरा एक सीट मैट्रिक्स दे रखा है DTU का, जहाँ पे क्या कैटेगरी वाइज क्या सीट्स रिजर्व्ड है अलग अलग ब्रांच में। तो ऐसे ही हमें देखने को मिल जाता है अलग अलग। NSUT के लिए आ गए, उसके बाद BR के लिए भी आ गया NSUT का। ऐसे ही यार अलग अलग कॉलेजेस के लिए हमें यहाँ देखने को मिलता है। लास्ट में हमने DSU के लिए देख लिया। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 3 समाप्त। तो अगर तुम रिजर्व थे तो तुम्हारे लिए चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो एक बार तुम डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट
हम बढ़ते हैं यार चैप्टर 4 की तरफ, जो कि है प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हें पूरा प्रोसीजर पता चल रहा होगा। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले यार तुम्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फी ऑफ 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल। तो जो भी यार थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं वो इसमें लगेंगे। अब चलते हैं, कैंडिडेट विल इनिशियली ऑथेंटिकेट हिमसेल्फ। इसका क्या मतलब है? मतलब तुम इन सारे क्रेडेंशियल्स के साथ पता चल जाएगा वेबसाइट को कि हाँ तुम ही लॉग इन कर रहे हो, तुम्हारी जगह कोई और नहीं कर रहा। तो उसके लिए तुम्हें जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर चाहिए, तुम्हारा नाम और तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ। तो इन तीन की चीज के साथ तुम अपना ऑथेंटिकेशन पूरा कर सकते हो। उसके बाद यार कुछ चीजें और जो मुझे काम की लगी, मैंने हाईलाइट कर रखी कि बैंक अकाउंट डिटेल्स filled by him her at the time of registration must be valid। तुमसे बैंक अकाउंट डिटेल्स भी पूछी जाएंगी, तो भाई ढंग से भरना उसको, 3 बार 4 बार 6 बार चेक करना, क्योंकि जो तुम्हारा रिफंड हो रहा होगा इन एनी केस, तो वो तुम्हारा उसी बैंक अकाउंट में आ रहा होगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वही यार कि क्लेम ऑफ बोनस पॉइंट के बारे में भी डिटेल्स भरनी होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो अगर तुम उसके लिए एलिजिबल हो, जो हम आगे देख रहे होंगे, तो तुम उसको भी भर देना। नेक्स्ट हम चलेंगे यार, तो सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स तुम्हें अपलोड करने होते हैं। क्या क्या करने होंगे वो भी अभी आगे पता चल रहा होगा। अब देखते हैं यार, कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन जैक डेली पोर्टल। तो ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी तुम्हें पोर्टल में जब तुम रजिस्टर कर रहे होगे तब तुम्हें वेरिफिकेशन के लिए देने होंगे। सबसे पहले मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, तो ये तुम्हारी सबसे पहली चीज होगी। सेकंड चीज हो गई यार हमारी सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल और क्लास 10th एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए। नेक्स्ट हम चले यार, तो बोनस पॉइंट डॉक्यूमेंट्स इफ एलिजिबल फॉर ट्रिपल आईटी, तो बोनस पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट, रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो, तो ये भी तुम्हें इसी टाइम पर सबमिट करने होंगे। तो ये तुम देख सकते हो डिटेल में, डिफेंस, कश्मीरी माइग्रेट और बाकी सबके लिए कि क्या सर्टिफिकेट्स देने हैं। नेक्स्ट हमें जो चाहिए होगा यार वो है कैंसल्ड बैंक चेक की कॉपी। तो ये जो तुम्हारा बैंक का चेक होता है ना, उसमें कैंसल्ड चेक बना के तुम्हें सबमिट करना होता है, तो वेरिफिकेशन के लिए, तो वो एक चीज होती है। उसके बाद क्या है यार कि वंस एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड, कैंडिडेट नीड्स टू कंफर्म हिज हर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो तुमसे पूरा ओवरऑल पूछेगा कि क्या तुमने सब सही भरा है, सही सब पढ़ लो एक बार अच्छे से, सब सही भरा है, पढ़वा लो किसी से, मम्मी पापा सबसे, और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंफर्म कर दो। उसके बाद बड़े यार, तो वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड कंफर्म बाय कैंडिडेट, ही शी विल हैव टू पे अ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फी ऑफ 1500। तो ये देना। और उसके बाद ये भी लिखा है यार, इन केस द अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स बैंक बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन द कैंडिडेट लॉग, इट विल बी रिफंडेड विद इन 7 days, 7 वर्किंग डेज। ठीक है। और ये भी साफ साफ लिखा है यार कि अगर पेमेंट फेल होता है तो फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए यार पे कर देना, क्योंकि 7 दिन तक तुम वेट नहीं कर सकते, तो उसी टाइम पे तुम फिर से कर देना, वो वाला तुम्हारा 7 दिन के अंदर रिफंड आ जाएगा। कैंडिडेट्स नीड टू फिल चॉइसेस फॉर सीट अलॉटमेंट विच इज डिस्कस्ड इन नेक्स्ट सेक्शन। तो इसके बाद यार तुम्हें सीट फिल करनी है, अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है पूरा, जो पूरी मैं एक वीडियो ला रहा हूँ यार, तुम्हें एक पूरी पीडीएफ दे रहा हूँ प्रेफरेंस ऑर्डर की। तो तुम्हें उसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर तुम्हें पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस ऑर्डर बनवाना है मेरे से बात करके, तो तुम वही जूम सेशन वाले लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां जाके कर सकते हो। नेक्स्ट बड़े यार, तो कैंडिडेट हैज टू टेक द प्रिंट आउट of the registration form signed by guardians, parents and self, which has to be submitted at the time of admission at the reporting institute। तो इसका मतलब यार तुम्हें प्रिंट आउट निकाल लो, जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तुम इस टाइम सबमिट कर रहे हो, उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी चाहिए होगी। तो वो हम आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं, इस पॉइंट को अभी के लिए रहने दे सकते हैं, आगे और डिटेल में तुम्हें पता चल रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है यार, तो बड़े यार, तो आता है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आती है तो भाई ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग ऑप्शन विल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट लॉगिन, तो इसके बारे में तुम देख सकते हो। कैंडिडेट्स कैन फिल इन एज मेनी चॉइसेस एज दे वांट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो ये अभी मैं तुम्हें एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी चैनल पे आ रही होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि मिस ना हो। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सी द फी स्ट्रक्चर्स एंड अवेलेबल ब्रांचेस ऑफ ईच यूनिवर्सिटीज। इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस। तो ये भी कह रहे हैं यार कि जितनी चॉइस हो सकती है उतनी चॉइसेस भरना, ताकि तुम्हें कोई ना कोई चीज तो अलॉट हो रही है। प्रेफरेंस ऑफ चॉइसेस विल बी लॉक्ड ऑटोमेटिकली वंस द रजिस्ट्रेशन इज ओवर। तो भाई तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है, जब खत्म हो रहा है हमारा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगी तुम्हारी चॉइसेस। तो तुम्हें अलग से उसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है, तो तुम बस तब तक वेट करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे सिस्टम लॉक कर देगा। ठीक है। कैंडिडेट हैज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ फिल्ड चॉइसेस वंस रजिस्ट्रेशन इज क्लोज। तो तुम उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, है ना, डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर में या प्रिंट कर लो, और ताकि तुम्हारी ध्यान रहे तुम्हें कि तुमने क्या प्रेफरेंस चॉइस भरी। नेक्स्ट देखे यार, तो लॉग इन टू द कैंडिडेट्स
अकाउंट ऑन जैक वेबसाइट, तो इसमें ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होगी, एडिट कर सकते हो तुम रजिस्ट्रेशन को अगर तुमने फाइनलाइज नहीं किया है तो। बोनस पॉइंट्स जो ट्रिपल आईडी डेली के हैं उसके बारे में। फिल चॉइसेस, तुम चॉइस फिल करोगे, डिस्प्ले फिल चॉइसेस, उसके बाद तुम्हें डिस्प्ले हो रही होंगी तुम्हारी फिल चॉइसेस। उसके बाद तुम्हें प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिल रहा होता है। इसका क्या मतलब, अ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर कैन बी डाउनलोडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ अ राउंड। द लेटर क्लियरली इंडिकेट्स इंस्टीट्यूट एंड कैटेगरी। ठीक है, तो अगर तुम्हारा राउंड 1 जैसे खत्म होगा तो राउंड 1 खत्म होने के बाद तुम्हें जो प्रोविजनली जो सीट अलॉट होगी, जो तुम्हारी फाइनल नहीं है वो प्रोविजनल है, क्योंकि अभी तुमने फीस पे नहीं करी है, प्लस तुमने अभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए, आगे देखेंगे क्या क्या करना होगा, तो उस वजह से अभी इसको प्रोविजनल एडमिशन लेटर बोलते हैं जो तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद एडमिशन कंफर्मेशन स्टेटस होगा, तो इसमें देखो यही लिखा है कि सीट एक्सेप्टेंस फीस पेड बाय द कैंडिडेट, एडमिशन कमिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। तो तुम्हें वहां जाके फिजिकली वेरीफाई करना होगा और उसके बाद जाके तुम्हारा एडमिशन स्टेटस कंफर्म हो रहा होगा। फिर देयर इज लिंक टू पे वेरियस फी, तो वो एक मतलब तुम्हारे पास सारे लिंक्स होंगे फीस पे करने के लिए, और प्रोविजनल एडमिशन लेटर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, और फिर तुम्हें मिलेगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर तुम्हारे वहां डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद। चॉइस लॉकिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ लॉक चॉइसेस, तो इसमें यार देखो एक चीज लिखी है कि चॉइस फिल्ड बाय कैंडिडेट्स विल बी लॉक्ड ऑटोमेटिकली, जो मैंने पहले ही बताया, एंड कैंडिडेट्स हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द चॉइस फिलिंग, ये भी मैंने पहले बताया। अब ये जो मैंने रेड मार्क से किया है इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। चेंज ऑफ प्रेफरेंस ऑफ चॉइसेस, द चॉइसेस इनिशियली फिल्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन विल रिमेन वैलिड थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस। एक बार तुम्हारे लॉक हो गई चॉइसेस, रजिस्ट्रेशन पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद तुम किसी भी राउंड में चॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते होगे। ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि चॉइसेस फिल्ड बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन विल रिमेन वैलिड थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में वही प्रेफरेंस चॉइस तुम्हारी वैलिड रहेगी। अलॉटमेंट ऑफ सीट एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो इसमें यार पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे तुम्हें सीट अलॉट हो रही होगी, बेसिक बेसिक, ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा होगा, तो वो चीज तुम पढ़ सकते हो। अब हम बढ़ते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग की तरफ, ठीक है। तो अब तुम्हारा फिजिकल रिपोर्टिंग हो रहा होता है, तो सबसे पहले यार तुम्हारी सीट अलॉट होती है तुम्हें राउंड 1 में, उसके बाद तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यार, अ कैंडिडेट, देखो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, अ कैंडिडेट हु इज अलॉटेड अ सीट इन अ पर्टिकुलर राउंड इन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इज रिक्वायर्ड टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ 95,000 रुपीज। तो भाई 95,000 रुपीज की तुम्हें फीस पे करनी होगी, उसके बाद ही तुम एलिजिबल हो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाने के लिए। तो सबसे पहले ये 95,000 का अरेंजमेंट कर लेना, क्योंकि ये तुम्हें पे करने होंगे स्टार्ट में। फिजिकल रिपोर्टिंग, इसके बाद यार तुम्हें जिस कैंडिडेट को सीट मिली है वो फिजिकली और फीस भरने के बाद फिजिकली जा रहा होगा, फीस भरने के बाद ऑनलाइन वो फिजिकली जा रहा होगा अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके लिए अभी क्या है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो हम आगे देखेंगे, बट इसमें ये लिखा है अगर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर एंड फी पेमेंट इज सक्सेसफुल द एडमिशन विल बी कंफर्म्ड बाय द एडमिशन कमिटी, तो एडमिशन कमिटी तुम्हें एडमिशन पकड़ा देगी। ठीक है, अब इसमें यार लिखा हुआ है इन केस एनी डेफिशिएंसी और डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड इन डॉक्यूमेंट्स और सीट एक्सेप्टेंस फी इज नॉट पेड, एडमिशन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारा एडमिशन कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो हमें ये सब चीज करनी होगी। उसके बाद इसमें अब देखो अब लिखा है कि फिजिकल रिपोर्टिंग में तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो यार इसमें तुम्हें ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी क्या होती है, तुम्हें प्रिंट निकालना होगा और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, और उसमें अपना साइन करना होगा, अपने पेरेंट्स का साइन करना होगा, तो उसे हम सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कह देते हैं। अब यार देख लो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट दे रखी है डॉक्यूमेंट्स की, तो अगर तो इस पे यार तुम्हारी एक स्पेशल वीडियो और आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चीज को डिटेल में समझाना कि एग्जैक्टली तुम्हें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए एक सेपरेट पूरी वीडियो, ये ऑलरेडी काफी लंबी हो रही है, तो अभी तुम के लिए तुम देख सकते हो ऊपर ऊपर से, बट जल्द ही कल परसों नरसों जब भी मेरे को टाइम मिलता है, बस तुरंत 2 दिन के अंदर तुम्हारी ये वाली वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आ रही होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं यार, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद हमें अ कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी बीन एडमिटेड एंड गेट्स अपग्रेडेड इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। इसका ही मतलब है यार कि मान लो तुम्हें राउंड में सीट मिली, तुमने सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करा, तुम गए और तुमने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे, उसके बाद राउंड 2 में तुम्हें डीटीयू सीएसई, तुम्हें डीटीयू में ईसी मिल रही थी, फिर तुम्हें एनएसयूटी में सीएसई मिल गई नेक्स्ट राउंड में, हाइपोथेटिकल, तो तुम्हें एनएसयूटी जाके फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सब इंटरकनेक्टेड होता है, तो एक बार तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो हो गया, तो बार बार जाने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट यार फ्रीजिंग ऑफ ब्रांच, तो यार फ्रीज का ऑप्शन मोस्टली लोगों को पता होगा, तुम्हें नहीं पता, तो फ्रीज का यार मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें राउंड 1 में जो भी सीट मिली है या राउंड 2 में किसी भी राउंड में जो सीट मिली है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी वही सीट फाइनल हो जाए, उसके ऊपर की चॉइस तुम्हें ना मिले, तुम्हें वही सीट अब चाहिए, उसे कंफर्म करना है, कुछ आगे बढ़ाना नहीं है, ऊपर की चॉइसेस नहीं चाहिए, तो भाई वो सीट जाएगी नहीं, लेकिन तुम्हें ऊपर की चॉइसेस भी नहीं चाहिए, तो तुम उसे फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारी वो ब्रांच और वो इंस्टीट्यूट कंफर्म हो जाता है।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यार, अ कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी बीन एडमिटेड एंड गेट्स अपग्रेडेड नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू, मतलब रिपीट ही हो रही चीज है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए यार चैप्टर 5 पे, जो है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर। तो अब देखते हैं यार क्या है इसमें। तो यार सीट अलॉटमेंट के जनरल रूल्स दिख रखे हैं, डीटीयू, एनएसयूटी और डीएसयू के बारे में यहाँ पे दे रखा है, और ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में दे रखा है। तो डीटीयू एनएसयूटी का तो वही है जेईई मेंस के बेसिस पे, पर ट्रिपल आईटी दिल्ली का बोनस पॉइंट्स वाली चीज भी है, तो उसके बारे में लिख रखा है। उसके बाद यार ये लिखा है कि अगर सीआरएल यूनिक नहीं होगी तो किस बेसिस पर तुम्हारा हो रहा होगा। तो इसकी तो बहुत हाइपोथेटिकल सिनेरियो, तो इसको अभी के लिए हटा दो। यही है कि 12th के पीसीएम के मार्क्स, 12th में मैथ्स के मार्क्स ऐसे ऐसे करके ब्रेक किया जाता है अगर सीआरएल सेम होती है लगभग, तो उस केस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग। तो ऑनलाइन काउंसलिंग तुम्हारी 5 राउंड में हो रही होगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो अब यार यहाँ पे ना पूरे राउंड ऑफ काउंसलिंग एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो अगर तुम चाहो तो डिटेल में हर राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में पढ़ सकते हो, बट ओवरऑल मैंने कुछ वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, लोगों को पता है कि क्या होता है राउंड ऑफ काउंसलिंग में। तो अभी मैं यहाँ पे पूरे डिटेल में नहीं जा रहा। तो बेसिकली यही होता है कि तुम्हारी जो चॉइस फिल होगी उसके बेसिस पर तुम्हें एक सीट अलॉट होगी बेस्ड ऑन रैंक, और उसके बाद तुम्हें यार रिपोर्ट करना होगा, और फिर नेक्स्ट राउंड का वेट करना होगा। नेक्स्ट राउंड में जो चीजें हैं उसके बाद ऐसे ऐसे करके तुम्हें नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड में आते आगे बढ़ते जाना होगा। अगर तुम्हें राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुई तो राउंड 2 में हो सकती है, तो तुम्हें प्रोसेस कंटिन्यू करना होगा। तो यही वाली चीज़ है इसमें लिख रखी है। तो ऐसे ही यार अब कुछ चीज़ हाईलाइट कर रखी है हमने। तो इसमें यार यही है, पूरा राउंड्स ऑफ काउंसलिंग ही एक्सप्लेन कर रखा है। टाइप 1 हु आर अलॉटेड अ सीट इन दिस राउंड विल हैव टू पे सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो वही वाली चीज़ है, मैंने एक बार फिर से इसको हाईलाइट कर दिया था, तो तुम इसे देख सकते हो। तो यहाँ तक हो गया हमारा राउंड 5 खत्म। अब हमारा आता है यार अपग्रेडेशन राउंड। अपग्रेडेशन राउंड में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या होता है अपग्रेडेशन राउंड। तो जैसे ही राउंड 5 खत्म होता है तो एक इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड होता है ऑफ ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इसमें जिन बंदों को ऑलरेडी सीट मिल चुकी है सिर्फ उनका अपग्रेडेशन हो रहा होता है बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस लिस्ट। तो हो सकता है इसमें तुम्हें एक ब्रांच अपग्रेड हो जाए, चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। ओनली दोस कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एडमिटेड एंड हैव नॉट विथड्रॉन देयर एडमिशन अप टू completion of documentation stage of fifth round are eligible for upgradation। तो यही वाली चीज मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन करी। नेक्स्ट यार होता है स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड तभी होता है यार जब सीट्स अवेलेबल होती है, वरना स्पॉट राउंड हो ही नहीं रहा होता। और इसमें यार ऑलरेडी देखो साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी होल्डिंग अ सीट आर नॉट एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। तो अगर तुम्हें कोई सीट मिल चुकी है राउंड 5 तक या राउंड 5 तक, तो तुम्हें स्पॉट राउंड में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये कंफ्यूजन मतलब अपने मन में कि स्पॉट राउंड में बेटर सीट मिल सकती है कि नहीं, तुम्हें बैठने की तुम एलिजिबल ही नहीं, बाकी सब एलिजिबल है। फिर यार रिपोर्टिंग एट द फाइनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो जो तुम्हारा पेमेंट स्केड्यूल होगा, जैसे मान लो तुम्हारी 2 लाख 2.5 लाख फीस है, 2.5 लाख मान लेते हैं फीस है तुम्हारे पूरे बीटेक की, 4 इयर्स ऑफ बीटेक की। तो 95,000 उसमें से ऑलरेडी तुमने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया है। तो बचा हुआ जो बैलेंस अमाउंट है वो तुम्हें यूनिवर्सिटी में पे करना होगा अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी का शेड्यूल। तो वो अभी तक तुम्हें यहाँ पे रिवील नहीं किया है, वो यूनिवर्सिटी तुम्हें जब पहुंचोगे तब रिवील कर देगी। तो अपग्रेडेशन ब्रांच चेंज आफ्टर कमिटमेंट ऑफ सेशन, तो ये भी यार यही लिखा है कि यूनिवर्सिटी डिफर करता है कि तुम्हें ब्रांच अपग्रेडेशन किस बेसिस पे मिल रहा होगा, तो तुम वहां जाके पता कर सकते हो। ये वाली चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यार चैप्टर 6 पे, जो कि है फी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे यार जैक दिल्ली के सारे कॉलेजेस का ढंग से फी स्ट्रक्चर दे रखा है, तो उसे तुम आराम से पढ़ सकते हो कि तुम्हें कितनी फीस फर्स्ट ईयर में पे करनी है, डीडीयू के लिए, एनएसयूटी के लिए, आईजीटीटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए, डीएसयू के लिए, और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कितनी फीस पे करनी है वो भी यहाँ पर लिख रखी है। तो ये तुम्हारी पूरी फीस होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यार प्रोसीजर टू पे सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट। तो इसमें यार वही लिखा है कि तुम कैसे सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर सकते हो 95,000 की। तो बाय क्रेडिट कार्ड, बाय कैश, कैश से पे करना है तो कैसे पे कर सकते हो, ये सारी चीजें दे रखी है। उसके बाद यार विड्रॉल ऑफ अलॉटेड सीट एंड रिफंड ऑफ फीस। अगर तुम सोच रहे हो भाई मेरे को ढंग की सीट नहीं मिली है, मेरे को अब विड्रॉ करना है, तो मेरी फीस रिफंड होगी, कैसे होगी, क्या होगी, उसके बारे में तो इसको ध्यान से सुनना। If the candidate withdraws his or her admission on or before the last date of withdrawal as mentioned in the counseling schedule, his seat acceptance fee of 95,000 will be refunded without interest after deducting 1,000 rupees as processing charge। इसका ये मतलब है यार कि अगर तुम्हारी जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें जो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है, अगर उससे पहले तुमने विड्रॉ कर ली अपनी काउंसलिंग से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, तो तुम्हारी 95,000 फीस रिफंड हो जाएगी, 1,000 प्रोसेसिंग चार्ज इसमें से कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है कि विड्रॉल तक तुम्हें अपने लिए डिसीजन लेना है कि तुम्हें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, विड्रॉल डेट के बाद, क्योंकि तुम्हें रिफंड नहीं मिल रहा होगा। तो इस वजह से एक काउंसलिंग का जो शेड्यूल आ रखा है उसके बारे में भी मैं प्रॉपर एक वीडियो सी बना दूंगा जिसमें तुम्हें पूरा काउंसलिंग शेड्यूल पता चल जाए। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो मिस ना हो।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नो अमाउंट शैल बी रिफंडेड इफ द एडमिटेड कैंडिडेट विथड्रॉस आफ्टर द लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ विथड्रॉल एज मेंशन्ड इन द काउंसलिंग शेड्यूल। तो अगर काउंसलिंग शेड्यूल की विथड्रॉल डेट के बाद तुमने विथड्रॉ किया तो 1 रुपया भी नहीं मिल रहा होगा, इसलिए बहुत ध्यान हमें रखना होता है। अब हम आ गए यार चैप्टर 7 पे, सर्टिफिकेट्स एंड फॉर्मेट्स। तो यार जितने भी सर्टिफिकेट्स इसमें बताए हैं जो तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, तो उस सबका फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है, मेडिकल सर्टिफिकेट का, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का। तो ये सारे तुम्हारे सर्टिफिकेट्स हो गए। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अब हम आते हैं यहाँ पे कि चैप्टर 8 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बोनस पॉइंट एट ट्रिपल आईटी दिल्ली। तो इसके बारे में यार जो बोनस पॉइंट्स के लिए एलिजिबल है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओवरऑल में बताऊँ तो ओलंपियाड्स में हो, अगर तुम प्रोकॉन जूनियर प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में हो, या नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप में, केवीपीवाई में, इंस्पायर प्रोग्राम ऑफ डीएसटी, इग्नाइट अवार्ड, आयरिस नेशनल साइंस फेयर, स्पोर्ट्स, चेस, कल्चर, तो इसमें रिलेटेड अगर तुमने कुछ कर रखा है तो तुम यहाँ पे यार देख सकते हो कि तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो, और फिर उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स करके अपने आप को मतलब काउंसलिंग में बैठ सकते हो। तो ये है यार पूरा तुम्हारा कंप्लीट जैक डेली का ब्रोशर। तो यार पूरे डिटेल में तुम्हें समझाया। अगर पसंद आया हो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा काउंसलिंग, एडमिशन, कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड तुम्हें यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। कॉलेज एडमिशन के बाद भी यार कॉलेज से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ मिल रही होगी। बाकी यार लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अगर तुम्हें रजिस्टर करना है वन ऑन वन कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड, तुम्हें कोई डाउट्स क्लियर करना है तो तुम वहां जाके कर सकते हो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए